क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। इसका फर्स्ट एंड सेकंड बीट हो चुका था, आज हम थर्ड बीट से करेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 8 का बुक है और ये चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। ये रहा फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 14। थर्ड बीट है 49x² माइनस 36। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो 49x² ये फर्स्ट सेकेंड हो चुका था लास्ट वीडियोज में। आज हम थर्ड बीट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 14.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड बीट 49x²। तो यहाँ पे 49x² माइनस 36। तो 49 इज 7² और ये x² और 36 है 6²। तो यहाँ पे 7² x² हो गया। तो 7² x² ही 7x का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर तो 7² हो गया और ये x² माइनस 6²। तो ये फैक्टराइजेशन ये फॉर्म में है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। ये एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है। a² माइनस b² का ये फॉर्मूला है a प्लस बी, उसका फैक्टराइजेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से ये हो गया 7x प्लस 6 a² माइनस b² a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a इज 7x, b इज माइनस 6 a माइनस b। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। 49x² माइनस 36 का फैक्टराइजेशन हो गया 7x प्लस 6 मल्टीप्लाइड विथ 7x माइनस 6। फिर फोर्थ बीट है 16x⁵ माइनस 144x³ ये फोर्थ बीट 16x⁵ माइनस 144x³ 144x³। तो यहाँ पे x⁵ है और यहाँ पे x⁵ है। और 16 का टेबल में मल्टीप्लिकेशन टेबल में 16 मल्टीप्लाइड विथ 9 इज 144। तो 16 कॉमन लेंगे और ये x³ x⁵ इज x³ मल्टीप्लाइड विथ x²। तो यहाँ पे x³ भी कॉमन जाएगा। तो 16x³ मल्टीप्लाइड विथ x² x², x⁵ माइनस ये 16 मल्टीप्लाइड विथ 9 इज 144 और ये x³ तो ये हो गया कॉमन। तो ये x² माइनस 9 होगा। अभी 16x³ मल्टीप्लाइड विथ x², इसको लिख सकते हैं हम x² माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? x प्लस 3 जो एल्जेब्राइक आइडेंटिटी a² माइनस b² इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 16x³ मल्टीप्लाइड विथ x² माइनस 3²। तो a प्लस बी तो a हो गया x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 3। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 16x⁵ माइनस 144x³ का फैक्टराइजेशन हो गया 16x³ मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 3। अभी फोर्थ बीट हो गया। अभी फिफ्थ बीट में है l प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का स्क्वायर। तो यहाँ पे l प्लस m का स्क्वायर दिया गया है। फिफ्थ बीट है l प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला भी हम पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, a² प्लस 2ab प्लस b² पढ़े थे ना ये। देखो यहाँ पे पढ़े थे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab प्लस b²। ये एल्जेब्राइक आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर है a² माइनस 2ab प्लस b², ये सेकेंड आइडेंटिटी। और ये a² माइनस b² इज a प्लस बी, ये थर्ड आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये होगा l प्लस m का होल स्क्वायर हो जाएगा l² प्लस 2lm
प्लस एम स्क्वायर। तो अभी एल प्लस एम का होल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, ये एलजेब्रा का आइडेंटिटी है। और ये एल माइनस एम का होल स्क्वायर का ये इसका फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर, फैक्टराइजेशन होगा एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर, ये सेकेंड आइडेंटिटी। अभी ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर हो गया, फिर माइनस एल स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस इज प्लस, प्लस 2lm माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस इज माइनस एम स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर, ये माइनस एल स्क्वायर कैंसल, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैंसल, 2lm प्लस 2lm तो 4lm, ये हो गया उसका फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन हो गया 4lm। फिर है सिक्स्थ बिट 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। सिक्स्थ बिट है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो ये 9 इज 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 इज 4 स्क्वायर। फिर ये 3xy का होल स्क्वायर, 3xy का होल स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। फिर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी। तो ये हो गया ये यहाँ पे ए है 3xy, तो 3xy प्लस 4 बी 4 है मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी। तो ए हो गया 3xy माइनस बी, तो ये हो गया उसका फैक्टराइजेशन। अभी सिक्स्थ बिट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सेवेंथ बिट है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर ये ब्रैकेट में है और ये माइनस जेड स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन जो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का ये फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये माइनस जेड स्क्वायर। तो ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है। तो उसका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए इज एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड हो गया ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हो गया एक्स माइनस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अभी सेवेंथ बिट एट्थ बिट, तो एट्थ बिट है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो यहाँ पे 25a स्क्वायर को एक लेंगे एक टर्म और यहाँ पे इसको लेंगे 4b स्क्वायर माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ पे माइनस 28bc और ये माइनस मल्टीप्लाइड विथ प्लस इज माइनस, तो प्लस 49c स्क्वायर। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4b इज 2b, 2 स्क्वायर b स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a, a इज 2b, b इज ये 49 इज 7 स्क्वायर c स्क्वायर, तो 7c का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 7c। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 8, 4 7 जा 28, तो 28bc हो गया। तो अभी 25 ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया
का स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ पे 2b का स्क्वायर, तो 2b a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a इज 2b और b इज 7c। तो 2b माइनस 7c का स्क्वायर, तो ये 25 a स्क्वायर, 25 इज 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर a स्क्वायर इज 5a होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये 5a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a हो गया 5a और b हो गया 2b माइनस 7c। तो a प्लस बी होगा, a प्लस बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टरेशन क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी ये। तो यहाँ पे a हो गया 5a प्लस b हो गया 2b माइनस 7c, ये हो गया एक फैक्टर। और ये 5a माइनस b मतलब यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे लेंगे, और ये 2b माइनस 7c का एक ब्रैकेट में। तो a माइनस a प्लस b 5a प्लस 2b माइनस 7c हो गया एक फैक्टर। और ये 5a a माइनस b, तो माइनस 2b और ये माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस हो गया प्लस 7c। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हो गया 5a प्लस 2b माइनस 7c मल्टीप्लाइड विथ 5a माइनस 2b प्लस 7c, ये हो गया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और एक वीडियो बनाऊंगी, लंबा हो जाएगा ये। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया आज, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ममता मुंड मैथ्स एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था एक्सरसाइज 14.2 का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू फैक्टराइज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। धन्यवाद, थैंक यू।